was traumatized. लगातार 4 MCQ पे मैम ने रॉन्ग डाला था. I scored the highest. मैथ के स्कैरी ड्रीम्स आते थे परसेंटेज. हेलो एवरीवन, आई एम निशा, क्लास 10 CPSE स्टूडेंट एंड अभी रिसेंटली मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे एंड नाउ आई गॉट द रिजल्ट एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू ऑल. इट वॉज द फर्स्ट प्री बोर्ड एंड इट वॉज जस्ट फॉर ट्रायल बेसिस बिकॉज प्री बोर्ड 2 अकॉर्डिंग टू मी मेन होता है बिकॉज उसमें हमारा सिलेबस भी कवर हो जाते हैं एंड हमने मोस्टली प्रिपेयर कर लिया होता है. आई विल बी शेयरिंग माई प्री बोर्ड फर्स्ट के रिजल्ट जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं एंड टुडे वॉज द PTM. नाउ आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू ऑल. ऑल्सो जो मार्क्स है वो मैं 80 में से तो बताऊंगी लाइक आउट ऑफ 80 कितने आए हैं, बट विद दैट आई बी ऑल्सो टेलिंग आउट ऑफ 100 कितने आए, अज्यूमिंग कि इंटरनल मार्क्स में मुझे 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे. वॉच टिल द एंड टू नो व्हाट परसेंटेज आई गॉट दिस टाइम. I just don't want to tell anything about it right now, so without any further ado, let us start the video. Starting with Hindi, because mostly I scored the highest in Hindi. पिछली बार भी I think so मेरे हिंदी में ही सबसे ज़्यादा आए थे and this time I got like 76 out of 80 in Hindi. And if we calculate it out of 100 जैसा बोर्ड में होता है, I got 96 out of 100 in Hindi. Now I just don't know कि मैंने कहाँ पे mistakes किए because this time I just didn't even analyze कि मेरे मार्क्स कहाँ पे कटे हैं, जो कि मैं अभी करूँगी रिसेंटली. लाइक मैंने नहीं किया है. I just don't know why I didn't, but yeah, I need to do that. Like मैं एनालाइज करूँगी कि कौन से टॉपिक्स पे मेरे मार्क्स कटे हैं एंड आफ्टर दैट लाइक हाउ आई एम प्रिपेयरिंग, उस पर भी वीडियो आ जाएगा. बट फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्ट. सो अभी मुझे मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे है मुझे नहीं पता. लाइक 2 मेरे अनुच्छेद में कटे हैं, लाइक दैट वॉज ऑफ 6 मार्क एंड मैंने बस 1 पेज का ही लिखा था. सो आई गॉट ओनली 4 इन दैट एंड 2 MCQ गलत हुए थे. आई गॉट इट राइट नाउ. आफ्टर दैट इन इंग्लिश आई गॉट 71 आउट ऑफ 80 एंड 91 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश. लाइक ग्रामर में 2 गए थे, दैन अनसीन पैसेज में भी आई थिंक सो 2 गए थे एंड लेटर में 2 गए बिकॉज मैंने सजेशंस नहीं लिखी. बेसिकली आई रॉट द सजेशंस लाइक दैट वाज अबाउट प्लास्टिक बैग वगैरह का. तो मैंने लिखा था कि उन्हें बैन करना चाहिए, पब्लिक को भी लाइक अवेयरनेस वगैरह होनी चाहिए, बट माई टीचर वॉन्टेड क्लोथ वाला बैग की. ये भी लिखना था कि क्लोथ वाला बैग यूज करना है. सो शी डिडंट गिव मी 2 मार्क्स लाइक फॉर दैट कि मैंने सजेशंस ठीक से नहीं लिखे. Well, it was good. I'll keep that in mind. After that, moving on to SSC. जब मैं पेपर लिख के आई थी, then I was thinking like इस बार SSC का पेपर अच्छा नहीं गया है. Well, I didn't knew that I'll score 75 out of 80. I'm saying and like too much. Just ignore that because I really myself can't understand कि मैं and इतना क्यों बोले जा रही हूँ. But it's better. Just ignore that. So we were talking about SST. I got 75 out of 80 and if we talk about like board में जितने आते हैं like internal marks वगैरह count करके I got 95 out of 100. Assuming that I'll get 20 out of 20. Now we are going to talk about science because maths के बारे में हम last में बात करेंगे because you already know the reason if you are regular to my channel. But now we are going to talk about science. बेसिकली मुझे साइंस से इतनी उम्मीद नहीं थी. मतलब मुझे लगता था I'll do good in science बिकॉज मुझे लगा था कि साइंस में लाइक 70 अब तक तो आ ही जाएंगे बड़े आराम से बिकॉज इतने कम तो मेरे कभी नहीं आए. एंड आई एम टेलिंग यू आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड. वेल आई गॉट 64 आउट ऑफ 80 एंड मुझे नहीं पता था कि मेरी साइंस मेरी मैथ से भी बुरी होगी. आई विल बी टेलिंग यू माई मैथ के मार्क्स लेटर ऑन, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस. मुझे नहीं लगा था कि मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे साइंस में बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक 70 अब समथिंग. बट एज मार्क्स डिडक्ट हुए हैं मोस्टली MCQ में, लाइक 6 से ज़्यादा तो मेरे MCQ गलत हो चुके हैं ऑलरेडी. लाइक बायोलॉजी मेरी बहुत अच्छी गई थी. लाइक आई गॉट ऑलमोस्ट फुल इन बायोलॉजी बट इन केमिस्ट्री इट वॉज काइंडा लाइक नॉट गुड एंड फिजिक्स वॉज टोटली रूइंड. मेरा पूरा साइंस का पेपर ही खराब फिजिक्स की वजह से. लाइक द न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी के 3 या 4 न्यूमेरिकल आए थे. नाउ आई नो कि मुझे बायोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है बट आई नीड टू फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के एंड फिर मुझे MCQs प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज मोस्टली मैंने MCQs ही गलत किए. अगर मेरे MCQs गलत नहीं होते तो ऑलरेडी 70 अप आ चुके होते. बट माई टीचर वॉज चेकिंग दैट आंसर शीट in front of me, like I was sitting in front of her and she was checking, but she also praised me. I got only 64. अच्छे आंसर लिखे हैं, you improved from last time, but last time I got like 43 out of 50 and उससे भी पिछली बार I got 39 out of 40 and this time I only got 64 out of 80. but still she was saying that I thought maybe it is good because पहले मुझे लग रहा था कि नहीं
दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, बट शी प्रेज्ड मी अ लॉट. लाइक इस बार तुमने आंसर भी बहुत अच्छे से लिखे हैं, यू गॉट हाउ टू राइट द आंसर्स इन एग्जाम. एंड शी वॉज ऑल्सो टेलिंग मी कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की है, लाइक इन विच टॉपिक्स, एंड मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए. एंड या शी टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड आफ्टर दैट somehow I started thinking, okay, it is good for this time, but I have to improve next time, because she literally praised me a lot. And I was feeling like, is 64 really good? Because for me 64 कभी अच्छे थे ही नहीं, literally never. अगर 70 से नीचे है then it is not good at all. अगर 70 से ऊपर then it is fine. So कि मैम हर MCQ पे like लगातार 4 MCQ पे मैम ने wrong डाला था, and I was literally like क्या करके आई हूँ मैं. So in science I got like 84 out of 100, which is kind of good अगर 84 देखा जाए out of 100, and it looks so bad if we say like 64 out of 80. I just don't feel it good, but 84 out of 100 feels kind of okay. Now we are moving towards maths. Basically ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है आई थिंक सो जब मैथ्स की बात आती है. मैं जब पेपर दे के आई थी तब while sitting in the exam hall I was feeling like क्यों लिख रही हूँ मैं इतना. I was just having that feeling कि छोड़ दे, कुछ नहीं लिखना, बस सो जाओ आराम से, because I did that once. But AI के पेपर में like I was not feeling like writing, so I just slept. and जब टाइम खत्म हुआ तब मैंने उठ के पेपर दे दिया, but still I scored good in AI, because basically AI is an additional subject and I think I don't need that, because I'm sure that I'll get good grades in the 5 main subjects. So but still मैं बस खुद को बना के लिखे जा रही थी कि नहीं निशा लिख, यू हैव टू, बिकॉज आई जस्ट डोंट नो, आई डोंट लाइक मैथ्स एट ऑल. लाइक पहले मुझे अच्छी लगती थी, बट नाउ डेज आई जस्ट हेट मैथमेटिक्स एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट कि मैं मैथ्स करूँ, एंड आई डोंट फियर मैथ्स दैट मच. लाइक अब तो मुझे इतना लगता भी नहीं है जितना मुझे पहले लगता था. पहले तो मुझे मैथ्स के स्कैरी ड्रीम्स आते थे, यू अंडरस्टैंड इट. Well, just leave that. उस टाइम भी मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, एंड आफ्टर राइटिंग एवरी आंसर आई वॉज कैलकुलेटिंग कि अब कितने हो रहे हैं, लाइक पासिंग हो रहे हैं ना. इट वॉज जस्ट सो बैड यू नो. एंड एग्जाम हॉल से आई भी थी तब भी मुझे लग रहा था लाइक आई डोंट एवरीथिंग. बट यू बिलीव मी, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स है मेरे मैथमेटिक्स में इन होल क्लास, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों को मिला के. और अगर इंडिविजुअली बेसिक मैथमेटिक्स की बात करनी है, देन आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स. Literally they are not so good. I got only 65 out of 80. First I was so disappointed कि yeah, okay, it's okay. If I have worked a little bit harder, I would have crossed 70. अगर मैं थोड़ा सा पढ़ ली थी just a day before exam, जो important question या फिर previous year question मैं कर ली थी, then I'm sure I have got like more than 70. But now मैंने जो किया, जो मुझे मिला, I think it is good. आउट ऑफ 100 की बात करें दैन इट इज 85 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स. नाउ इट्स टाइम फॉर परसेंटेज की टोटल परसेंटेज कितने आए हैं. बेसिकली आई कैलकुलेटेड दैट वंस, बट आई थिंक मुझे कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने परसेंटेज निकाले थे मैंने गलत निकाले थे. सो दिस टाइम आई बी यूजिंग ए कैलकुलेटर कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड आफ्टर दैट लाइक I'll be telling you कितने आ रहे हैं. एंड या वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज द सेम वे जो बोर्ड में होते हैं, लाइक इंटरनल वाले 20 मार्क्स एंड जो 80 में से आए हैं वो सारे मिला के, एंड लाइक आउट ऑफ 500 हाउ मच आई एम गेटिंग एंड टोटल कितने परसेंटेज हो रहे हैं, बिकॉज इट इज़ प्री बोर्ड ना, तो प्री रिजल्ट भी वैसा ही होना चाहिए जिस तरीके से बोर्ड में होगा. आई बिलीव दैट. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज राइट नाउ. कैलकुलेटर किधर है इसमें? गाइस आई एम अनेबल टू फाइंड द कैलकुलेटर, पता नहीं किधर है. लाइक जब तुम्हें ऐप्स नहीं मिलते तो तुम क्या करते हो? मैं गूगल पे सर्च करती हूँ और मुझे मिल जाता है वो. सो आई थिंक आई शुड ब्रिंग दैट मोबाइल फर्स्ट. लाइक मैंने एक बार कैलकुलेट कर ली है एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी विद दैट, बिकॉज तुम्हें पता चल जाएगा बाद में. पहले मैं कैलकुलेटर लेके आती हूँ. या दिस इज द मोबाइल आई मोस्टली यूज, एंड मुझे इसका सब कुछ पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे. सो आई विल नॉट स्ट्रगल फाइंडिंग कैलकुलेटर इन दिस. सो लेट अस कैलकुलेट टुगेदर. पहले हम उनका टोटल करेंगे, लाइक 500 में से कितना आता है, प्लस आई गॉट 71. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू लाइक दैट ना, बोर्ड आउट ऑफ 100. सो आई गॉट 96 प्लस 91 इन इंग्लिश प्लस 84 in science plus 85 in that what we call mathematics, and I got 95 in SST, like this. The total is 451. Now 451 divided by 500 into 100, 500 into 100. What I got is 90.2 percentage.
अगर ये तक क्लियर नहीं दिखा होगा तो आई स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, आई पेस्ट दैट हियर लाइक, क्योंकि आई नो कि कैमरा में कई बार क्लियर नहीं दिखता, दैट रिफ्लेक्शन आता है या फिर लाइट ज़्यादा होती है इंटेंसिटी। सो जब स्क्रीनशॉट मैंने लिया वो मैं तो लगा दूंगी एडिटिंग के टाइम। सो व्हाट आई गॉट एज 90.2%, which according to me is kind of good for now because it was pre-board and मैं बताऊँ तो मेरा सिलेबस भी ठीक से नहीं हुआ। So this was all about my result कि कितने परसेंटेज बने, कितने मार्क्स आए, and what I'm trying to say you is like अभी तक तो कुछ नहीं बोला, बट जो अभी बोलने वाली हूँ तो उसमें मैं क्या ट्राई कर रही हूँ तुम्हें बताने का, वो देखो तुम। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम कंपेयर मत किया करो खुद को। तुम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करो। नाउ यू हैव 2 months नाउ, तुम्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा दिसंबर एंड जनवरी। तुम देखो कि तुम्हें कौन सी टॉपिक्स जो है वीक है, तुम पहले उन्हें कवर करो कि तुम्हारा बेस अच्छे से हो जाए। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स एंड ऑल दैट स्टफ, जिसके बारे में मैं आगे वीडियोस में बता दूंगी। बट फॉर नाउ टेक दैट लाइक अगर तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी आ रहा हो प्री बोर्ड फर्स्ट का, जस्ट डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ, यू कैन डू बेटर। अभी भी तुम्हारे पास 2 महीने हैं and you can do a lot in that। अगर तुम्हारा जो प्री बोर्ड फर्स्ट का रिजल्ट आ रहा है that is not you, that is not your result, you can do even better। दिस इज जस्ट अ थिंग जहाँ पे तुमने ट्राई भी नहीं किया। जब तुम ट्राई करोगे, जब तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स, या फिर जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा देन यू विल गेट अ लॉट बेटर। जस्ट टेक दैट कि ठीक है दिस इज द लेवल जिससे नीचे मैं नहीं जा। तुम्हारे जितने भी परसेंटेज आ रही हो जस्ट टेक दैट एट योर लीस्ट लेवल कि तुम इससे नीचे जा ही नहीं सकते, बिकॉज तुमने ठीक से प्रिपेयर भी नहीं किया। मोस्टली सारे स्कूल्स में अभी सिलेबस हुआ होगा, तुमने ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की होगी। ऑल्सो लाइक कुछ चैप्टर्स तुमने ठीक से पढ़े भी नहीं। मेरी साइंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं, लाइक एज आई सेड एमसीक्यूज गलत होते हैं। सो आई नो कि मुझे कहाँ पे इंप्रूव करना है, एंड आफ्टर दैट आई गेट इवन मूव बेटर। दिस इज योर लीस्ट। जो भी अभी तुम्हें लग रहा है लाइक फॉर मी, हमारे स्कूल में 80 मार्क्स का पेपर पूरी 10th क्लास से अभी तक पूरी ईयर में अभी हुआ है। सो आई गॉट टू नो वेयर आई स्टैंड। लाइक 80 मार्क्स का जो बोर्ड पे पेपर होगा उसी में से अगर ये देखा जाए तो आई गॉट टू नो कि वेयर आई स्टैंड। जस्ट टेक दैट एज योर मोटिवेशन। अगर तुम्हारे 80 से बिलो भी आ रहे हैं ना, यू कैन डू इवन बेटर। लाइक यू हैव टू डू अ लॉट येट, एंड तुम्हारे पास अभी भी 2 महीने के टाइम है। इफ यू यूटिलाइज दैट टाइम प्रॉपरली यू कैन गेट अ लॉट बेटर एंड यू कैन स्कोर उतना जितना तुम चाहते हो, जितनी तुम मेहनत करोगे। एंड तुम किसी और को देख के कंपेयर मत किया करो। दैट इज ऑल आई वांट टू से, बिकॉज आई डिड दैट वंस एंड आई रियलाइज इट वेरी। ऑल्सो अभी EI के मार्क्स मुझे नहीं मिले हैं। PTM में वो पूरी लिस्ट सामने थी बट मैंने नहीं देखा। आई जस्ट डोंट नो, आई फॉरगॉट अबाउट EI कि ये भी कोई सब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट करता है, बट मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी EI में कितना है। तो मैं पिन कमेंट्स में डाल दूंगी जब कल स्कूल जाऊंगी, कल पता करके आऊंगी। सो ऑल्सो अबाउट रैंक आई डोंट नो इट। अगर रैंक का भी कुछ पता चला, लाइक आज क्लास टीचर टोल्ड कि अगर रैंक का वो कुछ करने वाले हैं क्लास के डिस्प्ले बोर्ड पे कुछ टॉपर्स के नाम, सो अगर उसके हिसाब से मुझे पता चला कि मेरी कौन सी रैंक आई, देन वो भी मैं पिन कमेंट्स में ही डाल दूंगी, बिकॉज फॉर नाउ आई डोंट नो इट ऑल। रैंक का तो भी आई नो हफ्ता भर लगेगा, बिकॉज उन्हें पूरा एनालाइज करके लिस्ट वगैरह करनी पड़ेगी। बट EI के मार्क्स आई थिंक सो मैं पता कर सकती हूँ कल। एंड वीडियो इज ऑलरेडी ऑफ 30 minutes। लाइक आई स्पीक अ लॉट, आई लव स्पीकिंग, बट उतना ही मुझे सुनना पसंद है। वेल नाउ द वीडियो इज ऑफ 30 minutes एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। आई टॉक अ लॉट एंड डोंट वरी, तुम्हें इतना लंबा देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसे एडिट करते टाइम ट्रिम कर दूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली है जो मैटर भी नहीं करती हो। सो आई ट्रिम दैट आउट। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं वही रखूँगी। मे बी सो, या फिर मेरा मन हो जाए कि नहीं ये तो तुम्हें सुनना ही है, then I'll keep that. Well, so this was all about my result। मुझे मिस्टेक्स नहीं पता, जो कि मैं अभी एनालाइज करूंगी कि मैंने कहाँ पे और कौन से टॉपिक्स में मिस्टेक की है, कौन से चैप्टर मेरे अभी भी वीक है जिन पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड डू लेट मी नो योर रिजल्ट इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू रीड दैट एंड विल ट्राई टू रिप्लाई इफ आई कैन डू दैट। ड्रॉप सम वीडियो आइडियाज ताकि जो तुम्हें पसंद हो मैं वही लाऊं। Probably I'll be waiting for all your video ideas. The only thing I want to say you is that stay nichified. Till then, bye bye.